औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। जी तो जनाब, इस वीडियो में हम बात करेंगे, काफ़ी ज़्यादा दोस्त बार बार इस बारे में पूछ रहे हैं। दो वीडियोस तकरीबन नई गाड़ियों की मैंने बनाई है हाइब्रिड की। एक तो मैं पहली बात क्लियर कर दूं इसी वीडियो में कि जो होंडा अकॉर्ड की बुकिंग्स आ रही हैं ना, उस गाड़ी को स्टार्टिंग पे तो वो चारों बुकिंग से ही शुरू हुई थी गाड़ी, जो एक मुझे न्यूज़ कल परसों मिली है। तो वो मैं बस चाहता हूँ कि आपके साथ क्लियर कर दूँ कि स्टार्टिंग पे उसकी बुकिंग जो है ना, वो लक्सस वाली सारी सेम ही स्टार्ट हुई थी। लेकिन एक जगह से मुझे पता चला है, अभी पता नहीं इसमें मतलब कि कितनी सच्चाई है, जो बंदे चला रहे हैं कंफर्म तो उन्हीं से पता चलता है। ये एक बंदा जो चला रहा है उसने किसी को बताया है, तो उसने आगे मुझे बताया है कि पहले जब से काम स्टार्ट किया है उसने होंडा अकॉर्ड पे उसको आ रही थी बुकिंग, ऊबर पे कन्फर्ट की। लेकिन अभी वो बता रहा था कि दो तीन दिन से जो है ना, कंफर्ट की बुकिंग नहीं आ रही इस पर। पता नहीं वो बंद हो गई या ऊबर की तरफ से उन्होंने ब्रेक कर दिया या क्या मामला है, ऐसा कोई सीन चला है पिछले 2-3 दिन से। तो अगर कोई होंडा अकॉर्ड चला रहा है भाई, तो वो कमेंट में भी बता दे कि इसको कौन कौन सी बुकिंग आ रही है। बाकी मैं भी कोशिश करता हूँ, कोई मिलता है होंडा अकॉर्ड वाला तो उससे भी इंफॉर्मेशन लेते हैं। क्योंकि एक वीडियो में मैंने ये जो होंडा ज़ीरा की बनाई थी ना, हिंडाई ज़ीरा की, इसमें मैंने यही बताया था कि बुकिंग सेम आ रही हैं। इससे पहले तक वो आ भी सेम ही रही थी, लेकिन ये कल की रिपोर्ट है, कल या परसों मुझे पता चला है वो वीडियो बनाने के बाद कि ये कुछ चीज़ इसमें जो है ना थोड़ा सा आया है सामने, चीज़ एक आई है। बाकी अभी ये कंफर्म नहीं हुआ, इस पर इंशाल्लाह कंफर्मेशन करते हैं। तो वीडियो में बात करेंगे कि ये जो तीनों गाड़ियाँ हैं, इनमें अक्सर भाई पूछ रहे हैं हम लें कौन सी गाड़ी, लक्सस हाइब्रिड, होंडा अकॉर्ड और हिंडाई ज़ीरा जो आई है। तो इन तीनों में कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए बुकिंग के लिहाज से और काम के लिहाज से, ये सारे मामला इस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे कि ये असल में कंडीशन वाइज दो डिफरेंट कंडीशंस हैं। एक तरफ लक्सस है, दूसरी तरफ होंडा अकॉर्ड और हिंडाई ज़ीरा है। तो वो मैं आपके साथ कंडीशन शेयर कर देता हूँ, इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो उसी वक्त आप तक पहुँच सके। आते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियोस की जो मैं गाड़ी की बात करता हूँ ना, गाड़ियों की, सस्ती गाड़ियाँ, अक्सर मेरी पिछली जितनी भी वीडियो जो रेगुलर देखने वाले हैं उनको पता है कि मैं हमेशा ये कहता हूँ, आपने अगर इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी लेनी है तो अच्छी गाड़ी लें। उसका जो फ़ायदा होगा आपको 3 साल के बाद, जब वो गाड़ी क्लियर होगी तो उसकी रीसेल वैल्यू आपको अच्छी मिलेगी, 3 साल बाद भी और 5 साल बाद भी। अगर आप स्टार्टिंग पे सस्ती गाड़ी लेंगे इंस्टॉलमेंट के ऊपर, तो वो चलती तो रहेगी 2-2.5 साल 3 साल, वो अच्छा चलेगी, मेंटेनेंस ज़्यादा नहीं आएगा। लेकिन जब तक उसकी इंस्टॉलमेंट क्लियर होंगी, उधर से आपकी इंस्टॉलमेंट की बचत होगी, लेकिन दूसरी तरफ वो मेंटेनेंस निकालना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो वो उस पर आपको उधर पैसे लगने शुरू हो जाएंगे, तो वो कुछ ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं देगी, साथ में उसकी रीसेल वैल्यू भी कम होगी, ठीक है ना। 3 साल बाद भी और 5 साल बाद भी। एक गाड़ी स्टार्टिंग पे लाख सवा लाख की है, ठीक है, तो वो 3 साल बाद तो नहीं 1.25 लाख की या लाख की सेल होगी। एक गाड़ी 2-2.25 लाख की है, ठीक है, तो वो 3 साल बाद लाख सवा लाख की सेल हो रही है। तो ये डिफरेंस आएगा। इसमें मैं आपको थोड़ा सा कर देता हूँ कि मेरे तजर्बे के मुताबिक क्या करना चाहिए। इंशाल्लाह इससे जो है ना वो फ़ायदा होगा आपके इल्म में। अगर तो आपने लेनी है सस्ती गाड़ी, होंडा अकॉर्ड या हिंडाई ज़ीरा, इन दोनों गाड़ियों में अगर आप गाड़ी चूज़ करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में चूज़ करें जब आप गाड़ी कैश की लेते हैं। ये दो गाड़ियाँ उस वक्त चूज़ करें जब आप गाड़ी मुकम्मल 100% कैश पे लेते हैं या लेना चाहते हैं। उसका फ़ायदा आपको ये होगा, 2-2.5 साल अगर अकेला बंदा चलाता है तो 3 साल तक भी इन गाड़ियों को मेंटेनेंस का इंशाल्लाह इशू नहीं बनेगा, 3 साल तक ये निकाल जाएंगी, ठीक है। तो 2.5-3 साल दबा के चलाएं, कैश वाली गाड़ी पे आप अच्छा कमाएंगे इस पर। उसके बाद कीमत जाएगी इसकी, आधी होगी, ठीक है ना, लेकिन उससे ज़्यादा, उससे अच्छा आप इससे कमा चुके होंगे। जब मेंटेनेंस निकालना शुरू करें या तंग करें या जॉब्स कम हो इसकी, वो बिज़नेस की ख़त्म हो, इसको सेल करें, दोबारा नई गाड़ी ले लें, ठीक है। सस्ती गाड़ी उस बंदे को लेनी चाहिए एट द एंड। बात यह है कि जो कैश पे लेना चाहता है। अगर आप इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी लेना चाहते हैं तो वो मैं वही कहूँगा, अच्छी गाड़ी लें, कोई भी हो, आपकी मर्ज़ी है कि उसका जब आप 3 साल तक मेहनत करके उसकी इंस्टॉलमेंट देंगे ना 3 साल, तो आपको कम से कम उसका 3 साल के बाद फ़ायदा भी हो उस गाड़ी का, ठीक है ना। जब आप उसको सेल करें तो आपको रीसेल वैल्यू उसकी अच्छी मिले। 3 साल के बाद करते हैं तब भी, अगर आप 5 साल के बाद सेल करें
तब भी वो कम से कम जितने पैसे आपने स्टार्टिंग पे उसकी डाउन पेमेंट दी हुई है, कम से कम वो तो आपको देके जाए ना, वो तो ज़ाया नहीं करे आपकी, या उससे बिल्कुल ही ज़मीन पे तो नहीं चली जाए। तो ये कुछ थोड़ा सा कंपैरिजन मतलब करना था कि अक्सर भाई कह रहे हैं कि जी आप कहते हैं लक्सस हाइब्रिड लें, साथ आपने ये भी वीडियो बना दी है कि जी ये अच्छी गाड़ियाँ आ गई हैं सस्ती वाली, तो हम कौन सी हमें समझ नहीं आ रहा। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो देख के उन लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी कि क्या मामला है। वीडियोस बनाना, आपके तक मालूमात पहुँचाना हमारा काम है, वो हम लगे हुए हैं। तो वो तो कोई भी हमारे पास आएगी, हमने आप लोगों के साथ शेयर करनी है। लेकिन जो चीज़ इसमें भाइयों को समझ नहीं आ रही थी वो मैंने आपको डिफरेंस निकाल दिया यहाँ, कि कैश की गाड़ी अगर लेनी है तो फिर उन दोनों गाड़ियों सस्ती में चले जाएं, ठीक है ना। तो उसका ये होगा कि काम भी आप करते रहेंगे उतना ही जितना इस गाड़ी पे मिल रहा है लक्सस पे, और आपकी जो 3 साल के बाद उसकी कीमत कम होगी वो उस लेवल की नहीं होगी। 2.25 लाख वाली गाड़ी या 2 लाख वाली गाड़ी 1,00,000-1.25 लाख पे आपका 1 लाख कम होगा 3 साल के बाद, मिसाल के तौर पे। वो गाड़ी टोटल 1.25 लाख की है, वो कितनी कम होगी, 60-65 हज़ार जाएगी, वो भी आधी कीमत पे 3 साल बाद, ठीक है। लेकिन वो 3 साल में आपका 60-65 हज़ार दिरहम काम करेगी। काम आप उतना ही करेंगे जितना इस पे करेंगे, उतना उस पे करेंगे 3 साल तक, ठीक है। तो इस वजह से ये चीज़ आपकी अभी समझ में आ गई होगी कि क्यों मैं कह रहा हूँ कि अगर सस्ती गाड़ी लेनी है तो कैश वाली गाड़ी लेनी है, तब सस्ती गाड़ी लें कि आपका काम भी 2.5-3 साल अच्छा चलता रहे, उसके बाद उसको सेल करके कम से कम पैसे, वो क्योंकि कीमत कम होगी तो आपका वो उसके ऊपर जो पैसे कम करेगी वो भी कम होंगे। अगर आप महंगी वाली गाड़ी कैश पे लेके डाल दें, उसके काम 3 साल के बाद जाएगी, वो भी आधी कीमत पे। लेकिन यह है कि लक्सस लेंगे तो 1.5-1.25 लाख कम करेगी, ठीक है, 3 साल बाद। 5 साल बाद और ज़्यादा जाएगी डाउन, ठीक है। वो अगर देखें तो वो 5 साल बाद कितनी कम होगी कि 30,000 की लगा लें जी, सेल हो जाएगी 5 साल बाद 25-30 हज़ार की, ठीक है। तो अगर 25 हज़ार की भी सेल होगी तो वो कितना, 1,15,000 की अगर है तो वो 90,000 कम करेगी आपका 5 साल में। ये गाड़ी जाके उधर 40-45 हज़ार की अगर सेल होती है तो 2.25 लाख और 40-45 कितना हो गया, तकरीबन 1,60,65 हज़ार दिरहम आपका ये कम करेगी। अभी तो जो 24 मॉडल की आई है, कंफर्म तो नहीं पता, लेकिन एक भाई कह रहे थे कि उन्होंने एक कंपनी से पता किया 2,10,000 बोल रहे हैं 24 मॉडल लक्सस हाइब्रिड का। तो वो 2,10,000 से जब 40-45 पे जाएगी तो वो कितना 5 साल के बाद कम करेगी लक्सस। इस वजह से ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अगर तो आप गाड़ी सस्ती लेना चाहते हैं तो उस कंडीशन में लें कि मुकम्मल कैश पे गाड़ी लें, तब आपको उसमें ज़्यादा फ़ायदा है। अगर आप इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी लेना चाहते हैं तो अच्छी गाड़ी लें, ताकि 3 साल की या 5 साल की आपकी जो मेहनत है वो उसका आपको रिवार्ड भी उतना अच्छा मिले, ठीक है। अगर 3 साल बाद सेल करते हैं तो कम से कम जो 60,000 50,000 दिया है वो डबल तो हो आपका, ठीक है। तो अगर वो गाड़ी लेते हैं इंस्टॉलमेंट पे तो 3 साल बाद वो आपने 50-55 तो उसका भी देना ही पड़ेगा ना स्टार्टिंग पे। तो अगर वो 55-60 की ही 3 साल के बाद आपने सेल करनी है तो फ़ायदा 3 साल के बाद मेंटेनेंस निकालना शुरू हो जाएगी, तो आपका उधर से वो जितना बचत इंस्टॉलमेंट की होगी उतना वो। मेरे साथ ये हो चुका है, मैंने एक गाड़ी सस्ती वाली वो शेवरलेट इम्पाला थी, वो को 2 साल 1.5 साल चलाई है मैंने गाड़ी। तो उस तजर्बे की बिना पे मैं बात कर रहा हूँ कि जब उसकी इंस्टॉलमेंट ख़त्म हुई वो आगे मेंटेनेंस निकालना शुरू हो गई, तो वो उस पर हमें काम का मज़ा नहीं आया, समझ ही नहीं आती थी। वो जितनी को मतलब इंस्टॉलमेंट से बचत थी उतना को मेंटेनेंस निकाल देती थी महीने में। तो मेंटेनेंस के साथ साथ ये भी होता था जब ख़राब होती थी रिकवरी पे उठा के लेके जानी, ख़र्चा वो भी, टाइम वेस्ट अलहदा, दिहाड़ियाँ मरनी अलहदा, काम नहीं कर सकना। तो वो जो है ना वो चीज़ समझ नहीं आती, जब वो गाड़ी मेंटेनेंस निकालना शुरू कर दे फिर काम की समझ नहीं आती। इस वजह से उस गाड़ी पे आपको, सस्ती गाड़ी पे इंस्टॉलमेंट की बेस पे आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है ना, उतना फ़ायदा नहीं देगी। चीज़ें तकरीबन दोनों आपके साथ क्लियर हो गई होंगी आपके माइंड में। अगर फिर भी कोई सवाल है मैसेज कमेंट में व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं आप, इंशाल्लाह उसके ऊपर आपको रिप्लाई भी किया जाएगा, और हो सका अगर ज़रूरत हुई तो उस पर वीडियो भी बना दी जाएगी। चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो उसी वक्त आप तक पहुँच सके। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।